Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट? फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। फिर सेकंड एंड थर्ड वेक्टर्स में हमने कुछ बेसिक चीजें से सीखी। सेकंड वेक्टर्स में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और जो लास्ट लेक्चर था, थर्ड लेक्चर, राइट, उसमें हमने ग्राफिकल फॉर्म में वेक्टर्स की एडिशन की थी, राइट? ग्राफ्स में मैं बताया था कि ए वेक्टर ऐसे जाता है, बी वेक्टर ऐसे जाता है, सी वेक्टर ऐसे आता है। उसमें हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, फिर पॉलीगॉन लॉ पढ़ा और फिर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। और हमने ये भी देखा था कि ये जो तीनों लॉज है वो एक जैसे ही है, एक ही है, बस हल्के से डिफरेंट फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? फिर एकदम लेक्चर के एंड में मैंने तुम्हें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोला था। और हमने क्या बोला था कि जो सब्सट्रैक्शन होने वाला है वो हमारा सब्सट्रैक्शन की तरह नहीं देखेंगे। अगर मेरा कोई ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो हम इसको सब्सट्रैक्शन की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको एडिशन देखेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, राइट? मैंने विजुअलाइज करके बताया था। देखो, हमने देखा था कि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बस डिफरेंस डायरेक्शन का आ जाता है। तो मैं ए में से बी वेक्टर घटाऊं या ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करूं तो एक ही चीज है, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अलग हो जाता है, राइट? तो अब तक हमने थोड़ी सी चीजें विजुअलाइज करने की कोशिश की, मतलब बस हम वेक्टर्स की फील ले रहे थे, राइट? बट जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने उसमें जो सेकंड केस दिया था, राइट? इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने फोर्स के 3 कॉन्फ़िगरेशन दिए थे। क्या? यहाँ पे एक डाला था जिसमें 2 अपोजिट डाल रहे थे, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर जा रहे थे और यहाँ पे 2 सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो बस हमारा काम फील लेना थोड़ी है, राइट? हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी तो करने आने चाहिए। अगर कोई हमें बोले कि 290 डिग्री पे ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस की कुछ वैल्यू दे दिया ना, मान लो फोर्सेस की वैल्यू दे दी 7 न्यूटन, राइट? तो हमें ये चीज तो बतानी आनी चाहिए ना कि इन दोनों फोर्सेस से मिलकर एक नेट फोर्स जनरेट होने वाला है, वो कितना होगा। मतलब बेसिकली हम एडिशन ऑफ फोर्सेस ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में करने से अच्छा हम प्रेफर करेंगे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब हमें कोई बोल दे कि जो तुम्हारा फोर्स है वो √2F लगेगा, हम देखेंगे ना ये √2F कैसे आता है, 45 डिग्री विद द फर्स्ट फोर्स, राइट? अगर ऐसा कोई हमें बोल दे तो हम क्या बोलेंगे? हमें ये 2 फोर्सेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे? बस इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, कुछ ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड है √2F और जिसका डायरेक्शन है इसके साथ 45 डिग्री। हम देखेंगे, है ना, 45 डिग्री और √2F कैसे आता है। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे? देखो, अब तक हमने फील्ड ले ली, अब उस फील्ड को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट? देखो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर वेक्टर एडिशन तुम लोगों का उड़ गया है ना, तो फिजिक्स तो भूल ही जाना। ये तुम्हारी फिजिक्स की आन बान शान मान जो 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 कुछ भी है ना, ये वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखेंगे, है ना, जब भी कोई चैप्टर आएगा, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, डायनामिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन, राइट? वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो, हर बार हम डायग्राम से नहीं जाएंगे, बहुत बार हम प्रेफर करेंगे कि हमें बस मैथ्स हो, कोई एक फॉर्मूला हो हमारे पास वेक्टर एडिशन का, उस फॉर्मूले में अगर हम कोई चीजों को पुट कर दे, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शंस को, तो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। तो हर बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम फॉर्मूले से सीधा जाएंगे। तो आज मैं करना चाहता हूं उस फॉर्मूले का डेरिवेशन, ओके? कि जो वेक्टर का सम होगा, राइट, वेक्टर का नेट रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट कितना आएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, रिजल्टेंट में किसी को स्ट्रगल है क्या? रिजल्टेंट मतलब अब कोई भी 2 वेक्टर्स ऐड करेंगे ना, जैसे कि हम ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें कुछ वेक्टर मिलेगा। मैंने डिस्कशन किया हुआ है इस चीज के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? अगर तुम वेक्टर में वेक्टर ऐड कर देते हो तो तुम्हें एक वेक्टर मिलता है। मान लो तुम्हें एक आर वेक्टर मिल गया। 2 वेक्टर की तुम एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, राइट, तो तुम्हें एक कोई तो वेक्टर मिलेगा। एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो तुम्हें वेक्टर मिलता है तुम उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो, राइट? रिजल्टेंट मतलब नेट रिजल्ट जो मिलके सब वेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। मतलब मैं ऐसे 10 वेक्टर्स की भी तो एडिशन कर सकता हूं, राइट? मैंने ऐसे 10 वेक्टर्स ऐड कर दिए और मुझे कुछ आर वेक्टर मिला, तो मैं बोलूंगा
जो 10 वेक्टर्स मिलके चीज करेंगे वो मेरा अकेला एक वेक्टर करेगा, उस वेक्टर को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट, प्लस माइनस कुछ भी डाल दो। तो जो नेट रिजल्ट ये 10 वेक्टर या n वेक्टर मिलके करेंगे वो अकेला मेरा r वेक्टर करेगा, तो मैं r को बोलूंगा r इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सही है। चलो अभी पढ़ते हैं हम वेक्टर्स की एडिशन, अब मैथमेटिकल फॉर्म को प्रेफर करेंगे। ओके, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी? अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया जाता है तो क्या हमें दो इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्या? वेक्टर, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट, और दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन कितना है। चलो मैं मान लेता हूं कि मुझे कोई दो वेक्टर्स दिए हुए, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर कहीं तो भी ऐसा है, राइट, और मुझे बोला गया अगर इन दो वेक्टर को मैं टेल से टेल ज्वाइन कर दूं, इन दो वेक्टर्स को, चलो मैं इसको नाम दे रहा हूं कुछ, तो इसको मैं बोलता हूं ए वेक्टर, इसको बोलता हूं बी वेक्टर, है ना। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन कर दूं तो मेरे ए और बी के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा है, कुछ थीटा, राइट। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है ए वेक्टर ऐसा है, कुछ बी वेक्टर ऐसा है, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है ना। और अगर मैं ए और बी को ऐसे ज्वाइन कर दूं उनके टेल से, तो मुझे इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल मिल रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि ये दोनों वेक्टर्स मिलके कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एज वेल एज जो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मेरे पास वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मुझे डायरेक्शन भी बताओ, राइट। तो वेक्टर के हमने दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या पढ़े, जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका एक मैग्नीट्यूड भी मुझे बताओ, एज वेल एज जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका डायरेक्शन भी मुझे बताओ। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कैसे लाते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं, तो जो एक आर वेक्टर बनने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, और वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो भी मुझे बताओ। ओके, इजी है, चलो देखते हैं, है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम? हेडिंग वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, है ना, या फॉर्मूला ही बोल दो यार, है ना, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। देखो यार, मैं चाहता हूँ तुम ये चैप्टर थोड़ा समझ के करो, है ना, याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूलेज है, देखो फॉर्मूलेज तो याद रखने ही पड़ेंगे, है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वेक्टर एडिशन, है ना। हम इसमें भी हम फॉर्मूला देखने वाले, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड देखे थे, अब हम फॉर्मूले से दिखाएंगे। ओके, इस चैप्टर को समझ के करो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ईजी है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलो, तो क्या हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या कि अगर मुझे कोई ऐसे दो वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, राइट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा, राइट, मैं यहाँ पे इसके पैरेलल और इसके इक्विवेलेंट एक वेक्टर बनाऊंगा और इसके पैरेलल और इसके इक्विवेलेंट एक वेक्टर बनाऊंगा, राइट। तो इसको मैं बोल रहा हूँ ए डैश वेक्टर, राइट, विच इज इसेंशियली अ वेक्टर। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? बी डैश वेक्टर। चलो मैं नेमिंग नहीं करता हूँ, हमको पता है ना। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये आर वेक्टर, राइट, ये होगा इन दोनों का एडिशन। लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। हमें क्या क्या चीजें दी हुई है? हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर विच इज थीटा, राइट, ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है। ओके, मैं क्या करता हूँ और एक चीज मान लेता हूं कि जो मेरा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो मेरे ए वेक्टर के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, मैंने अज्यूम किया है। आर क्या है? आर हमारा, आर इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, सही है। ओके, तो रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। चलो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं यहां पे। कंस्ट्रक्शन क्या? मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां पे, ये क्या है, और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। मैंने एक्सटेंड किसको किया है? मान लो इसको ओ बोल दिया, तो जो ए वेक्टर था, ए वेक्टर, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। सही है, इजी है, अब तक फॉलो कर रहे हो? अच्छा, हमने क्या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने की ऐसी कोई ये देखी थी क्या? ये चीज मुझे क्या बताता है? ये चीज बताता है मुझे कि मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर कितना है, राइट? इसको हम बोलते हैं मॉड, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, मतलब इसकी लेंथ कितनी लंबी है। जैसे कि फोर्स इक्वल्स 5 न्यूटन ईस्टवर्ड्स में बोल दूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, राइट? चलो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है मैं उसको स्मॉल ए से डिनोट करता हूं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है मैं उसको स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, राइट? इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल बी है। ओके, तो क्या मैं इसकी लेंथ को भी स्मॉल बी बोल सकता हूं क्या? ये लेंथ है ना, ये लेंथ भी बी हो जाएगी ना मेरी, सही है? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा था और ये लाइन पैरेलल है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल, सही है ना? अब तक फॉलो कर रहे हो, है ना? ये एंगल थीटा था तो ये पैरेलल दो लाइंस है, राइट? ये पैरेलल है इस लाइन के साथ, तो ये लाइन भी इस लाइन के साथ एंगल थीटा बनेगी। क्यों? तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम की साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स, राइट? ओके, ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहां पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। देखो ये हमारा बी है, राइट? ये कौन सा वाला बी है? ये हमारी ये साइड, यहां से हमने परपेंडिकुलर नीचे डाला और ये ऐसा है, ये एंगल थीटा है, सही? अब ये साइड कितनी होगी और ये साइड कितनी होगी, अगर हमें ये एंगल पता है तो इजी है, राइट? हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको हम बोलेंगे बी कॉस थीटा और इसको हम बोलेंगे बी साइन थीटा। इस चीज को याद रख लो, ये बहुत बार परेशान करेगा। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दी हुई है और हमें एंगल दिया हुआ है तो जो बगल वाली साइड होती है एंगल के बगल वाली, वो हमेशा बी कॉस थीटा होगी, और जो अपोजिट वाली है वो हमेशा बी साइन थीटा होगी। ट्रिग्नोमेट्री से ट्राई कर लो, है ना? हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। बगल वाली कितनी, बी कॉस थीटा, सामने वाली कितनी, बी साइन थीटा, सही है? तो क्या मैं इस लेंथ को बी कॉस थीटा लिख दूं, राइट? और ये लेंथ कितनी है मेरी, बी साइन थीटा, सही है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ये समझ आया ना, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा कैसे आया? एक ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? ओके, इसको हटा दो। अब क्या करते हैं, हम एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? अब इसको नेमिंग कर देता हूं मैं, ओ समथिंग सी और इसको डी बोल दो। ये परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉप हुआ है ना, वो पॉइंट है डी। इस ट्रायंगल को यहां पे रिकंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक? ये कितना है, ये हमारा आर वेक्टर है, राइट? इसको मैं मॉड ऑफ आर लिख दूं क्या? ये लेंथ है ना बस, राइट? ये कितना, मैं ओडी ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ओडी। देखो यहां पे कहीं तो भी हमारा एक पॉइंट आया था, ये वाला पॉइंट है ना? ओके, क्या मैं इस ओडी लेंथ को मॉड ऑफ ए विच इज ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दूं क्या? स्ट्रेट लाइन है ना, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है ए स्मॉल ए, और यहां से यहां डिस्टेंस है बी कॉस थीटा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? इसको मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट? ओके, और ये तो हमें पता है ये बी साइन थीटा है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से मैं मॉड ऑफ आर की लेंथ निकाल सकता हूं क्या? कैसे करेंगे? देखो मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। चलो क्या करो, वीडियो पॉज करो और तुम खुद से एक बार इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। नहीं बनता तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं अभी, है ना? वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से एक बार सिंप्लीफाई करने की, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने ट्राई किया है। ये कितना बनेगा, देखो मॉड ऑफ आर स्क्वायर, ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है? बस मैंने क्या किया है, a प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का एक्सपांशन किया है ना? अब क्या करो, इन दो टर्म्स को साइड टू साइड लिख दो, इन दो टर्म्स को साइड टू साइड लिख दो। ये आया, मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना? मैं ऊपर वाला भी रब कर दूंगा, समझ में आया ना? आर इज ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए इज ए, मॉड ऑफ बी इज बी। और मैंने ये राइट ट्रायंगल कौन सा लिया था, ये वाला ट्रायंगल लिया था, यहां से यहां तक ये पूरा ट्रायंगल लिया है ना? हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं ये वाली फिगर रब कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कोई नहीं, इतना डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन एक बार हम डेरिवेशन देख लेते हैं ना, तो उस चीज के अच्छे से फील आ जाती है हमें। इसको भी हटा दो। ओके, मैंने क्या किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसा लिख दूं तो ये देखो बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर हटा दो, बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? तो इन दोनों को मिला के मैं सिंपली बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों टर्म्स को अगर मैं प्लग करूंगा ऐसे तो ये मुझे देगा सिर्फ बी स्क्वायर। तो मैं ये दो टर्म्स लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा, सिर्फ बी स्क्वायर लिखूंगा। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना? इजी है, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है ना। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, क्लासरूम में हमारे पास बहुत बड़ा बोर्ड होगा यार, यहाँ पे वीडियो में तुम्हें बोर्ड का अच्छे से दिख जाए, इसलिए मैं सिर्फ बोर्ड का इतना पोर्शन लेता हूँ, है ना। ओके, तो मॉड ऑफ आर स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स को प्लग करके क्या बना था मेरा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। सही है क्या? लेकिन हम मॉड ऑफ आर स्क्वायर में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, हम मॉड ऑफ आर में इंटरेस्टेड है, राइट। मॉड ऑफ आर, ये कितना बनेगा, बस इस साइड पे स्क्वायर रूट डाल दो। तुम्हारी फिजिक्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेक्टर्स का, राइट। अगर इस फॉर्मूले को भूल जाओगे तो फिजिक्स पढ़ना ही मत है ना, छोड़ देना फिजिक्स पढ़ना ही। सही है। ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा है, राइट। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो मेरा मॉड ऑफ आर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है, इजी है, डेरिवेशन करके बताया। डेरिवेशन याद नहीं रहेगा तब भी कुछ नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इजी है ना याद रखना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बीच का एंगल आता है उसका कॉस आता है, बाकी तो 2ab। हमें तो एक आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बस उसमें cos थीटा ऐड हो रहा है। इजी, ओके। ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये थीटा कितना होता था, ये 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, उस केस को हम देखेंगे। अभी बस इस फॉर्मूले पे फोकस कर लो, ओके। सही है ये, लेकिन हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास आया है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब तक हमने डायरेक्शन नहीं निकाला है ना, कि कोई भी अगर तुम्हें वेक्टर निकालना है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। हमने अब तक क्या निकाल लिया, हमने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, ये लेंथ कितनी है, लेकिन अभी हमें डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्शन निकाल ले कि हमें ए वेक्टर दिया गया है, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ था। तो क्या मैं ए वेक्टर के साथ ये अल्फा एंगल कैलकुलेट कर लूं क्या? अगर ए का डायरेक्शन पता है तो मैं बस बोलूंगा ए के डायरेक्शन से तुम अल्फा एंगल ऐसे चले जाओगे तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। इजी, सही है। रिजल्टेंट कैसे आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज योर फॉर्मूला। और अब हम निकालने वाले हैं कि ये ए के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है ना, वो कितना बना रहा है। जल्दी से नोट डाउन करो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे इंपॉर्टेंट बॉक्स में बनाना, चाहे तो 10 अलग अलग टाइप के पेन से लिख लो, है ना, बट ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, ओके। सही है, चलो करो जल्दी से नोट डाउन। अब मैं रब कर रहा हूं, है ना, ये वाला पोर्शन रब करूंगा बस। क्लास नोट्स को अच्छे से बनाओ, है ना, मैं बहुत बार स्ट्रेस दे रहा हूं। क्या होता है, देखो मैं भी तुम्हारे एज का था ना, तो मुझे भी ऐसे क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती थी। लेकिन एग्जाम के पहले बेटा, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 10th बोर्ड का एग्जाम है ना, ये जेई और नीट है, इसमें 2 साल का सिलेबस एक बार में आता है। सिर्फ फिजिक्स में हम 28 to 30 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उतने बायोलॉजी में होंगे, उतने ही मैथ्स में होंगे, उतने ही केमिस्ट्री में होंगे। अरे कितना पढ़ोगे यार, 90 चैप्टर्स एक रात में कैसे रिवाइज करोगे, राइट। तो बहुत कम टाइम होता है, तो क्लास नोट्स तुम्हें इस चीज का सोल्यूशन देगा। अगर तुम्हें कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करनी है तो क्लास नोट्स, राइट। हर चीज जो समझ में आती है वो क्लास नोट में लिखते जाओ, है ना, ओके। मैं रब कर रहा हूं, सही है। तो हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, चलो मैं मैग्नीट्यूड को यहां पे लिख देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, तो इस फॉर्मूले से तुम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन फिर भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ना OCD, मैं इसको फिर से बना रहा हूं एक बार यहां पे। अच्छा, क्या हमने निकाला था कि ये b sin थीटा आया था अपना,
बी साइन थीटा। और ये साइड कितनी बनी थी, यहां से यहां तक ए थी, यहां से यहां बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा बनी थी, ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा ये एंगल कितना है, ये वाला ओसी ओडी के साथ कितना एंगल बना रही है, ये हमारा ओ है, ये सी है, ये डी है, राइट। ओसी ओडी के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, राइट। हमारे पास अपोजिट साइड है, हमारे पास एडजेसेंट साइड है, तो क्या मैं इसको सिंपली ऐसा लिख दूं क्या, मेरा tan अल्फा बराबर कितना बनेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लो हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा तुम लोगों को पता नहीं होगा ये tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ, इसको तो नोट डाउन कर लो पहले। ये हमारे पास आया अल्फा, है ना। tan इनवर्स कुछ नहीं, एक एंगल निकालने का तरीका होता है, मैं क्विकली बोर्ड पे बता देता हूँ, है ना। अल्फा कितना आया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके सही है, tan इनवर्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, बस इसको अच्छे से याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके वेक्टर्स के शुरू के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन से, एक तो मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर्स को ऐड करने पे आता है, और इन दोनों का ऐड करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर वो ए के साथ, याद रखना ये अल्फा होता है ना, ये हमेशा ए के साथ होता है, ये बी वाला एंगल नहीं होता है। अगर इसको मैं बी कर देता तो ऊपर क्या हो जाता, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाता है ना। मैं वो वाला केस करके बताऊंगा बोर्ड पे, बट याद रखना कि ये जो अल्फा एंगल बन रहा है वो ए वेक्टर के साथ बन रहा है, ना कि बी वेक्टर के साथ। ओके इजी है, सही है, नोट डाउन कर लो। मैं tan इनवर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। सही, फॉर्मूले के डेरिवेशन कंफर्टेबल है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फॉर्मूले तुम्हें बाय हार्ट है। आगे जब इन फॉर्मूलोज का यूज आएगा तब मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं तब डिराइव करके थोड़ी बताऊंगा, है ना, तब सीधा यूज करेंगे इन फॉर्मूलेज को। बहुत सारे चैप्टर में परेशान करेंगे तो अच्छा है कि याद रख लो इनको। ओके अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने नोट डाउन कर लिया है। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ tan इनवर्स के ऊपर, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताना भूल गया था। ये कितना पढ़ाऊंगा यार ट्रिग्नोमेट्री, बहुत 3-4 लेक्चर तो पढ़ लिए थे अपन, फिर भी एक चीज़ रह गई, कोई नहीं है ना, अपन देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से लिख दूँ क्या, अल्फा कितना आया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये अल्फा किसके साथ बनाता है, ए वेक्टर के साथ बनाता है, राइट। ओके चलो tan इनवर्स क्या होता है, हमें किसी ने ऐसा ट्रायंगल दे दिया और हमें बोला कि ये तुम्हारा एंगल कुछ अल्फा है, ये तुम्हारा √3 है, ये 1 है और ये तुम्हारा 2 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पॉसिबल है। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 2 स्क्वायर 4, मतलब ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो हमने क्या बोला, इस ट्रायंगल में जो हमारा tan अल्फा आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो tan अल्फा, इस एंगल का tan ले रहा हूं मैं, कितना आएगा, √3 अपॉन 1। तो tan अल्फा √3, इसको √3 अपॉन 1 को मैं √3 लिख रहा हूं सीधा, है ना। तो tan अल्फा √3 को कौन सी अल्फा की वैल्यू के लिए होता है बताओ, जो tan अल्फा इक्वल्स √3 होता है अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए होता है, हमने पढ़ा है, राइट। अगर अल्फा को हम 60 डिग्री डाल देंगे, राइट, अल्फा को हम 60 डिग्री डाल देंगे तो हमारा tan अल्फा इक्वल्स √3 आ जाएगा। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स √3, और हम बोलेंगे इसकी वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री का रेडियन मेजर कैसे होता है, π/3। ओके तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो tan इनवर्स √3 इक्वल्स कुछ एंगल आ रहा है, मतलब जो भी कोई इनवर्स फंक्शन होगा, tan इनवर्स होने दो, साइन इनवर्स होने दो, कॉस इनवर्स हो, वो हमें कुछ तो एंगल देगा, राइट। जो इनवर्स फंक्शन है वो हमें कुछ तो एंगल देगा, इतनी तो फील आ रही है। ओके अच्छा क्या हो गया, देखो यहां पे हमें तो पता था कि tan अल्फा इक्वल्स √3 मतलब अल्फा इक्वल 60 डिग्री, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए tan अल्फा बराबर 2, क्या इस चीज का स्टैंडर्ड एंगल तुम्हें पता है क्या, tan अल्फा कौन सी वैल्यू के लिए 2 होता है। नहीं सर बोलोगे, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल होता ही नहीं है जिसको मैं अगर अल्फा की जगह डाल दूं तो हमें 2 आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स लोगों ने
ये इनवर्स फंक्शन, राइट, ये अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स 2, ऐसा हम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, जो हमारा अल्फा है वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। तो हम क्या करेंगे, जो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा में जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके अंदर डाल देंगे। अगर यहाँ पे हमें √3 मिलता है तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, अगर 1/√3 मिलता है तब भी हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, हमें 1 मिलता है, 0 मिलता है या इन्फानाइट मिलता है, उनके लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज की वैल्यू को छोड़ के अगर कोई वैल्यू आ रही है, राइट, मतलब यहाँ पे कोई 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, राइट, जिनके हमें वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू नहीं पता था, हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ tan इनवर्स के फॉर्म में छोड़ देंगे। मतलब अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है, राइट, लेट्स से ये कुछ अल्फा एंगल है, दिस इज 3, 4, 5, और हमें पूछा गया कि इस अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा की, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमें तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल पता नहीं है, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा tan अल्फा है वो हमारा 3/4 है, तो हम अल्फा को बोल देंगे हमारा अल्फा है tan इनवर्स 3/4। ओके, इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस अल्फा क्या देगा, तुम्हें एक एंगल देगा, और हम tan इनवर्स कहाँ पे यूज करेंगे, कोई भी एंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस एंगल्स के लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं पता है हम उनको इस फॉर्म में छोड़ देंगे। तो क्या सेम चीज मैं बाकी रेशियोज के लिए भी जनरलाइज कर सकता हूँ क्या, देखो मेरा जो साइन अल्फा है वो कितना बन जाएगा इस एंगल में, देखो 3/5 बन जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा अल्फा होता है वो बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5, बस इसको ऐसा ही छोड़ दो, बस तुम्हारा काम बन गया। क्यों, हमें पता नहीं है 3/5 कौन सा साइन का एंगल देता है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम बोलेंगे अल्फा हमारा साइन इनवर्स 3/5। और एक याद रखने वाली चीज है ना, मैं मिटा रहा हूं कि जो तुम्हारा साइन ऑफ इनवर्स और 1/sin सेम नहीं होता है ना, ठीक है। ये हमने कौन से ट्रायंगल के लिए बनाया था, हमने ये वाले ट्रायंगल के लिए बनाया था ना, अल्फा 3, 4, 5। तो कुछ लोग क्या चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि हम बोलेंगे सर देखो हमारा ये साइन अल्फा है, राइट, वो तो 3/5 बन रहा है, 1/sin अल्फा, राइट, 1/sin अल्फा कितना होगा, ये 5/3 हो जाएगा। तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन अल्फा का पावर -1 और साइन इनवर्स 3/5 अलग अलग लिखा जाता है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, है ना। जब मैंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब मुझे नोटेशंस नहीं पढ़े थे ना, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था एक्चुअली लेक्चर से, तो मैं इन दो साइंस में शुरू में कंफ्यूज होता था, यार ये क्या एक ही तो है, तो इसको एंगल बोलते हैं और इसको कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब साइन अल्फा का पावर -1। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट, साइन इनवर्स 3/5 और साइन अल्फा का -1 डिफरेंट होता है। मतलब कोई अगर ऐसा लिखेगा सम वैल्यू है ना b/a, और कोई ऐसा लिखेगा, तो ये दो चीजें अलग है ना, ये तुम्हें एंगल देता है, ये कुछ एंगल देता है, ये हमें कुछ वैल्यू देगा। तो देखा जाए तो बेसिकली 1/sin कोसेक होता है, तो ये हमें कोसेक देगा, ओके, सही है। तो इसको बोलते हैं हम साइन इनवर्स b/a। जब भी हमें b/a कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए पता नहीं होगा, हम उसको ऐसा लिखना प्रेफर करेंगे। तो हमें पता नहीं है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, इसलिए हमने इसको tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लिख दिया, ओके। तो चलो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उन दो वेक्टर्स को हटा के मैं कौन सा ऐसा वेक्टर डाल दूं जो कि हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। तो हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और उस वेक्टर का हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। सही है, इजी है, बहुत इजी है। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, है ना, जिससे हमें और कंफर्ट आएगा। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, वेक्टर एडिशन के। तो सबसे पहले तो वो वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला था। क्या बोला था कि कोई एक ब्लॉक है, राइट, इस ब्लॉक पे इधर कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन, और इधर 5 न्यूटन लग रहा है ना। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो तब मैंने बोला था कि इस चैप्टर में देखेंगे, चलो अब देख लेते हैं इसको। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या ये मेरा फोर्स है 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, राइट। तो कितना फोर्स लगेगा, इनके बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, तो चलो देखते हैं ना। मैं फॉर्मूला एक बार अच्छे से यूज करके बता रहा हूँ वैल्यूज के साथ,
बाद में मैं सीधा यूज करा करूंगा। देखो अपना मॉड ए कितना है यहाँ पे, मॉड ए इक्वल्स ए बराबर 5। खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना, वीडियो पॉज करके। ओके, थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। चलो अपने फॉर्मूले में डालते हैं, मॉड ऑफ आर इक्वल्स रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, राइट, 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी भी 5 है, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, 2 ए बी कॉस 90 डिग्री। ओके, कितना आएगा मॉड ऑफ आर 5 स्क्वायर 2 5 5। अच्छा कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, राइट। तो ये पूरी टर्म हो गई 0। ये कितना आएगा मॉड ऑफ आर आया, देखो 5 स्क्वायर, इसको मैं 2 टाइम्स 5 स्क्वायर लिख दूं क्या, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो ये हो गया 5 रूट 2। ईजी है ना, बस फॉर्मूलेज में वैल्यू डालनी है ना, 5 5 90 डिग्री। ओके, ये जो 90 डिग्री वाला होता है ना, इसको अपन एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखो cos 90 0 होता है, राइट, cos 90 0 होता है। तो जब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, तब क्या ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी क्या, ये वाली टर्म, है ना, ये वाली टर्म हमेशा वैनिश हो जाएगी जब भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जब मेरा थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो जाएगा, तब मेरा जो फॉर्मूला है वो ऐसा मॉडिफाई हो जाएगा। सही है, फॉर्मूले में लग के देखो, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, कॉस थीटा 0, ये पूरी टर्म हो गई 0, बच गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर तुम्हें फील लेनी है ना, तो तुम क्या करो, इसको ड्रॉ करो ऐसे, है ना, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, मैं बस मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, डायरेक्शन दिखाए हुए। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास क्या बन रहा है, तुम्हारे पास एक बन रहा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का डायगोनल तुम्हें देगा रिजल्टेंट ऑफ दिस ए एंड बी। तो रेक्टेंगल का डायगोनल तुम्हें निकालने का आता है क्या, आता है ना, बस हम b को ये भी b हो जाता है, तो इसको हम सीधा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते थे। तो सेम चीज हम यहां पे कर रहे हैं, राइट। जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री पे रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ईजी है, राइट। अच्छा, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना आ रहा है वो निकालना तो बाकी रह गया, चलो उसको भी निकाल लेते हैं। हमारे पास उसका भी फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला तो अप्लाई करते जाओ, देखो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वेक्टर्स को थोड़ा फील से सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इसलिए 3 लेक्चर मैंने सिर्फ तुम्हें वेक्टर्स की फील लेने में निकाल दिए, राइट। 3 लेक्चर्स मैंने वेक्टर्स की सिर्फ फील पे निकाले। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो मैं फॉर्मूले से ज़्यादा फील से सॉल्व करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन हर बार क्वेश्चन फील से सॉल्व होगा ऐसा गारंटी नहीं होती, राइट। तो फॉर्मूला भी याद होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 5 न्यूटन अपने पास अल्फा का फॉर्मूला कितना है, अल्फा इज इक्वल्स tan इनवर्स कितना बी कितना है अपना 5 न्यूटन। मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना, वो वाला फॉर्मूला लिखा, बी साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है 1, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ यार, साइन 90 अपॉन ए 5 है, बी कॉस थीटा कितना आएगा, बी 5 कॉस थीटा 0 लिख रहा हूँ मैं। साइन 90 1 होता था, मैं क्या इसको अल्फा को ऐसे लिख दूंगा, tan इनवर्स 1 अपॉन, देखो ये 0 है, राइट, 5 इंटू 0 0, 5 सॉरी दिस इज 5 इंटू 1 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 बाय 5 कितना होता है 1। तो क्या मैं इसको tan इनवर्स 1 लिख दूं। ओके, क्या tan इनवर्स 1 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ऐसी कौन सी tan अल्फा की वैल्यू होगी जो हमें 1 देगा, 45 डिग्री, राइट। तो ये आ गया 45 डिग्री। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा ना इन दो वेक्टर्स का, ये जाएगा 45 डिग्री की लाइन पे, सही है, ये हमारा बनेगा रिजल्टेंट। अच्छा, इसको कैसा कर सकते हैं हम फील के साथ कैसे कर सकते हैं, ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, राइट। तो एक स्क्वायर बना दो, जो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा ना वो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितने एंगल पे टिल्टेड होता है पता है ना, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये पूरा 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा फील के साथ क्वेश्चन हो गया। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधा विजुअलाइज करके ही हो जाएगा। तुम बस विजुअलाइज कर लो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट, फिजिकली। तो स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के, पैरेललोग्राम बना के, वैसे ही हम कर सकते हैं। तो 2-3 स्पेशल केसेस मैं कर दूंगा
लेकिन फिर भी फॉर्मूला भी याद रखो और थोड़ी बहुत फील से भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करते जाओ, है ना, कि जब तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे क्लास नोट्स में अपनी भाषा में लिखना है। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, उर्दू में लिखो, कोई भी अपनी भाषा में लिखो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी क्लास नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, ये वाला जो चीज था कि अगर मैं दो वेक्टर्स इक्वल रख रहा हूं, है ना, इक्वल वेक्टर्स प्लस 90 डिग्री पे, 90 डिग्री है प्लस मैं दोनों इक्वल वेक्टर रख रहा हूं। इक्वल वेक्टर्स मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। लेट्स से कि ये यहाँ पे जो वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ पे जो वेक्टर रखा हुआ उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हमें पता है जब 90 डिग्री पे फॉर्मूला आता है तब वो हो जाता है √a² प्लस b², राइट। बट हमारे ये पास कितना बनेगा, a² तो a² बन गया, b² भी हमारे पास a² है, तो इसको मैं सीधा a√2 लिख दूं क्या। इसको भी एक स्टैंडर्ड केस बना सकते हो, जरूरत नहीं है बट मैं फील दिला रहा हूं, है ना। और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कौन सा एंगल पे बनेगा, अभी हमने देखा था वो 45 डिग्री पे बनेगा। तो जब भी दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे टिल्टेड होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, विच इज अ एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर वाला केस मैं हर केस में जनरलाइज कर सकता हूं। कैसे, कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे सेम मैग्नीट्यूड के, राइट, इक्वल वेक्टर बोलना गलत होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे सेम मैग्नीट्यूड के, जो उनका रिजल्टेंट बनेगा उनका एंगल बाइसेक्टर बनेगा। चलो देख लेते कैसे, है ना। हमने 90 डिग्री के लिए देखा ना, अब इसके लिए देखते ये कितना है। लेट्स से मान लो कुछ 120 डिग्री माना मैंने, है ना, 120 डिग्री, ये ए है, मैं क्या मान रहा हूँ, दो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है ना, ये ए है, ये ए है, इनका रिजल्टेंट कहीं तो भी यहाँ पे जाएगा। जब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तब कहाँ, यहाँ पे जाएगा कहीं तो भी, राइट, रिजल्ट। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ तो भी एक एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। चलो मैं इसको थीटा मान दूंगा, एक जनरलाइज केस के लिए ये कर देता हूँ, इसको मैंने मान लिया थीटा। मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, जो मेरा रिजल्टेंट है वो कुछ θ/2 पे इंक्लाइन होगा, ए इस ए के साथ, इस ए के साथ θ/2 होगा तो इस ए के साथ भी तो θ/2 होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा। चलो एंगल निकाल के देखते हैं, है ना, अल्फा, अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स, राइट, बी साइन थीटा, बी को मैं ए लिख दूं क्या, है ना, अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। सही है, ए से ए गया, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स कितना आया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, ओके। अब मैं वो वाले फॉर्मूलेज यूज करूंगा। क्या हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, sin 2a इक्वल्स 2 sin a cos a। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करा रहा हूँ फटाक से, राइट। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से मैं साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने साइन थीटा को लिखा 2 sin θ/2 cos θ/2। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस चीज को समझ लेना कि क्या मैं साइन थीटा को ऐसे लिख सकता होगा। मैंने 2a लिखने की बजाय मैं इसको ऐसा लिख दिया 2 × θ/2, राइट, इक्वल्स मेरा क्या बन रहा है, ये 2a बन रहा है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू बन गई θ/2। इजी है, राइट। ऑल्सो क्या हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, cos 2θ इक्वल्स 2 cos² θ -1, ये वाला पढ़ा हुआ है हमने क्लास में, राइट। तो इसको रीअरेंज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2θ + 1, राइट, इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, विच इंप्लाइज cos 2θ + 1, इसको इधर ले गए इक्वल्स 2 cos² θ। सही है, तो सेम चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, cos θ + 1 इक्वल्स 2 cos² θ/2। ये फॉर्मूले से मैंने ये वाली चीज लिखी। वीडियो को पॉज करो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नोट्स में जाओ, वहां पे ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाले फॉर्मूले से क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, उसको कंपेयर करो। सही है, ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया हुआ है हमने। बस अब यहां पे इन सब वैल्यूज को डालते जाओ। कहां पे देखो, अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स, राइट। साइन थीटा को मैंने क्या लिखा है, 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2। सही, ऊपर से cos θ + 1 को क्या लिखा मैंने, 2 cos² θ/2, इसको लिख दो 2 cos² θ/2।
चलो फटाक से वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो कि इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा। ओके, तब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। ट्राई करो जल्दी से, इसको रब कर दो ये पूरे को, है ना, ये काम का नहीं है। फॉर्मूलेस क्या क्या यूज किए है समझ में आ रहा है, राइट। अगर उस चीज को अब तक तुमने सिंप्लीफाई कर लिया होगा ना कि सब चीजें काट छाट के, तो ये ऐसा बनेगा, देखो अल्फा tan इनवर्स tan θ/2। ओके, सही है। तो हम ऐसे करना चाहते हैं, देखो दो, अगर मैं tan अल्फा इक्वल्स x को अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स x लिख सकता हूं, राइट। ऐसा ही लिखा था ना हमने, क्या मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं, tan इनवर्स x दिया होगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, tan अल्फा इक्वल्स tan x, सॉरी tan अल्फा इक्वल्स x, मतलब मैंने दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया। तो चलो इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या देगा हमें, tan अल्फा बराबर tan θ/2। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा इक्वल्स θ/2। ये देखो, ये जो तुम्हारा अल्फा था ये आया θ/2। मतलब हमारे पास जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स कुछ एंगल पे लगेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स, नहीं √2 टाइम्स, रिजल्टेंट जब 90 डिग्री होगा तब √2 टाइम्स आएगा। जो इनका रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। और रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हो, राइट। बस इस प्रॉपर्टी को याद रख लो, फील भी आ जाती है ना। देखो दो कोई तो भी ऐसे फोर्सेस लग रहे मान लो, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे ही तो कही जाएगा अगर ये दो इक्वल फोर्सेस है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो मैथमेटिकल प्रूफ तो मैंने दे ही दिया है कि जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस कुछ एंगल पे लगेंगे तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो कुछ एंगल बाइसेक्टर पे ट्रैवल करेगा। ओके, सही है। चलो और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो इस वेक्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, बट तुम्हें करनी पड़ेगी यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एल्स द थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट, है ना। भैया इसको रब कर दूं। अच्छा, तो और एक एग्जांपल करते हैं। मैं एग्जांपल करना चाहता हूं, चलो फोर्स का ही करते हैं, है ना। ये 3 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। सही, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। हमें बोला कि अगर मैं कोई ब्लॉक पे ऐसे फोर्सेस लगाता हूँ तो मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा। हमने बोला सही है, हमें तो फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट कितना आएगा, √a²। a² ये होता है, a ये होता है ना, a² प्लस b², 5², राइट। 5² इज 25 प्लस 2ab cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू किसको किसको पता है, पढ़ा हुआ है हमने, राइट। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, मतलब ये वाली चीज है वो निगेटिव आने वाली है सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos 120 डिग्री वैल्यू होती है -½ तो ये कितना बनेगा, 9 + 25 36 प्लस, देखो इसको -½ लिख रहा हूं मैं ना, -½ का जो 1/2 था वो से 2 से 2 गया, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, -15, राइट। -15 कैसे आया, cos 120 को मैंने लिखा -½ राइट। ये जो 2 था, ये 2 से ये वाला 2 गया, माइनस इधर आया, 5 × 3 15, -15, राइट। तो मेरा mod r कितना बना, इट इज कमिंग टू बी, दिस इज 21, राइट, √21, राइट। सिमिलरली हम एंगल भी निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल पे आएगा, यहां पे डाल दो, वहां से तुम्हें एंगल भी आ जाएगा, इजी है। तो यहां से हमें क्या नोटिस में आ रहा है कि जो हमारा cos थीटा है, cos थीटा, चलो इसको भी अच्छे से नोट डाउन करना है ना, कि जो अभी चीज बताने वाला हूं मैं, कि हमें पता है ये जो हमारी क्वाड्रेंट सिस्टम है, राइट। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यहां पे कहीं लाई कर रहा है, मतलब थीटा बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। तो यहां पे हमेशा प्लस आएगा, क्यों, cos थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री चले गया, 90 डिग्री से 180 डिग्री मतलब कुछ ऐसा वाला, राइट, कि ये देखो ये 90 डिग्री का लाइन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो अगर तुम्हारा वेक्टर कहीं यहाँ से ऐसे बना रहा है एंगल, राइट, तो यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, क्यों, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, राइट, सही है। अगर थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में चली गई, मतलब एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया,
तो जो तुम्हारा नेट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, यहां पे निगेटिव आने वाला है। ओके सही है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। अरे 120 डिग्री वाला तो कर ही लिया था। अच्छा अब हमने एडिशन देख ली, क्या हम सब्सट्रैक्शन भी देख सकते हैं क्या? चलो सब्सट्रैक्शन की भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने सब्सट्रैक्शन के बारे में तुम्हें क्या कहा था कि अगर हमें दो वेक्टर की सब्सट्रैक्शन करनी है तो हम उसको सब्सट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, दो वेक्टर का एडिशन, बस पहला वेक्टर प्लस दूसरे वाले का निगेटिव वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं, राइट। चलो इसकी थोड़ी सी पहले ग्राफिकली फील लेते हैं, राइट, देन विल गो फॉर एक्चुअल मैथमेटिक्स। हमें क्या बोला, ये ए वेक्टर है, राइट, और ये जो हमारा है जो दूसरा है वो बी वेक्टर है। ये ए और बी ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो हमें बोला देखो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें थीटा दिया हुआ है, तो हमें ए माइनस बी कितना होगा वो बताओ, ठीक है। हमने क्या बोला, हम इसको ऐसा देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती है ना, राइट। हम इसको कैसे देखेंगे, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, देखो इसका बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या, दिस इज माई माइनस बी वेक्टर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और माइनस बी का एडिशन करना चाहता हूं। अच्छा, अगर ए और बी में एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी में एंगल कितना होगा बताओ, इजी है, राइट। ये पूरा एंगल पाई होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, राइट। तो इस पूरे एंगल को क्या मैं पाई माइनस थीटा लिख दूं क्या, यहां से यहां तक, दिस इज माई पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, मैं रेडियंस में लिख रहा हूं, है ना, सही है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस बी है, इन दोनों वेक्टर की एडिशन करना चाहता हूं और मुझे उन दोनों के बीच का एंगल पता है पाई माइनस थीटा, सही है। ओके, क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कि हमें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका तो हमें बोल दिया था हमने, इसका जो मॉड होता है यहां पे लिख रहा है ना, मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट ए। अच्छा, मॉड ऑफ माइनस बी कितना होगा, देखो मॉड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मॉड हमें बताती है लेंथ कितनी है, क्या लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है क्या, -5 मीटर, नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये जो बताएगा हमें मॉड, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बी। तो बी वेक्टर का मॉड भी बी होता है, माइनस बी वेक्टर का मॉड भी बी होता है, बी हमें लेंथ बताता है, राइट। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इन सब चीजों को उस फॉर्मूले में डाल देता हूं। हमने क्या किया, एडिशन की है, हम क्या करना चाहते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला, हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा। हमें दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला तो पता है, राइट, तो उस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते जाओ। जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या था हमारा, मॉड ऑफ ए, तो मैं ए स्क्वायर लिख दूं, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या है, यहां पे बी है, राइट, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहां पे क्या जाएगा, थीटा जाएगा या पाई माइनस थीटा जाएगा, बताओ जल्दी से सोचो, पाई माइनस थीटा जाएगा। क्यों, यहां पे जो थीटा होता है वो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का, और इन दोनों में वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दैट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, सही है। ओके, क्या हमने ये वाली चीज पढ़ी हुई है क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हमें माइनस कॉस थीटा देता है, पढ़ा हुआ है क्लास में, मैंने सब चीजें बताई हुई है, राइट। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री उड़ जाएगा तो आगे थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को मैं हमेशा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। जो हमने लाइव डाउट सेशन लिया था उसमें भी मैंने इस चीज को बताया था, है ना, एक बार। तो ये वाली कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने क्या किया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा डाल दिया, कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं सब रब कर रहा हूं, फील आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, बस एडिशन ही कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन मतलब कुछ ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, सब्सट्रैक्शन मतलब बस एडिशन है। एडिशन कौन सी चीजों का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ओके, ये फॉर्मूला में इसको रब कर रहा है ना, ऊपर हेडिंग सब्सट्रैक्शन डाल सकते हो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यार पता है यार, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, राइट। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, सब्सट्रैक्शन का दो फॉर्मूले बने, राइट, कि मॉड ऑफ ए माइनस बी था, वो कितना आया था हमारे पास,
अभी आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना, जो थीटा है, थीटा ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज किया था, वो था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पे भी थीटा जो डालोगे वो एंगल ए और बी के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर दिया कि तुमने माइनस बी कर दिया और फिर वहां पे थीटा डाल दिया, राइट? ऐसा मत करना, ठीक है? थीटा क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ओके, डिफरेंस क्या है इन दो फॉर्मूले में? बस यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस आ रहा है। सही है, इजी है। अच्छा, तो ये जो a माइनस बी है वो एंगल कितना बनाएगा वो भी निकाल लेते हैं एक बार। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। पता है, राइट? अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो इनकी एडिशन कहां पे जाएगी? समवेयर हियर। चलो मान ले कि ये वेक्टर था, ये अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। इस फॉर्मूले में वही चेंजेस डाल दो, जो थीटा था उसको पाई माइनस थीटा डाल दो। क्या आएगा? b साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस पाई माइनस थीटा। और हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? प्लस साइन थीटा। क्यों? तो जो साइन पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है। तो ऊपर तो बन गया b साइन थीटा। क्या इस कॉस पाई माइनस थीटा को मैं फिर से माइनस कॉस थीटा लिख दूं क्या? कितना बना? a माइनस बी कॉस थीटा। ये तुम्हारा आ गया अल्फा। अल्फा क्या चीज के लिए? अल्फा क्या चीज के लिए आएगा? ये एंगल बनाएगा इस a वेक्टर के साथ, a माइनस बी वेक्टर का। जब एडिशन करेंगे तब हमें मिलेगा ये वाला एंगल। देखो मैं प्रेफर करता हूं, मैं कैसे याद रखता हूं उस चीज को समझो। मैं बस ये दो फॉर्मूलेस को याद रख लेता हूं, राइट? मैं इन दो फॉर्मूलेस को याद ही नहीं रखता कभी। जिनको रखना है रख लो। मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे a माइनस बी दिया जाता है, मैं थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर देता हूं और आराम से बैठ लेता हूं। सही, थीटा को पाई माइनस थीटा डाल दो। तुम्हें कन्वर्जन पता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले क्यों याद रखने अगर हमें ये कन्वर्जन से याद है तो, राइट? तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। और अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच का एंगल माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये चीजें याद रख लो। ये दो फॉर्मूले सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें रखना है तो रख सकते हो, लेकिन मैंने तो बता दिया कि मैं कैसे याद रखता हूं, राइट? इजी है, बहुत इजी है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, है ना? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। मैं रब कर रहा हूं, सब रब कर रहा हूं। मैं बताता हूं, मेरी मेथड से करके बताता हूं कि दो फॉर्मूले कम कैसे याद रखेंगे। कि हमें बोला है कुछ a वेक्टर है ना? a वेक्टर हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन। ओके, 5 नियर, इसको क्या करो 6 न्यूटन ले लो, राइट? दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है 8 न्यूटन और ये दिए हुए 30 डिग्री पे। तो ऐसे हमें दो फोर्सेस दिए हुए हैं, राइट? हमें पूछा गया है कि मान लो इसको a वेक्टर बोल दिया, इसको बोल दिया b वेक्टर, तो मॉड ऑफ a माइनस बी निकालो। हमने बोला सही है, हमें a माइनस बी निकालना है। ये एंगल 30 डिग्री है तो पाई माइनस थीटा कैसे हो जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं वही चीजें करूंगा जो एडिशन में की थी। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस, बस इसको पाई माइनस 30 डिग्री डाल दूंगा, राइट? कितना डाल दूंगा? पाई माइनस 30 डिग्री। पाई कितना होता है? 180। पाई माइनस 130 कितना है? 150 डिग्री। तो कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना होता है? कॉस ऑफ 130 डिग्री आएगा प्लस 2, चलो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 100, इन दोनों का सम 100 आता है ना। और 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 96, 96 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 150 डिग्री। इजी। कॉस 150 डिग्री कितना होता है? कॉस 150 स्टैंडर्ड एंगल में दिया हुआ है मैंने, है ना, माइनस √3/2। तो इसको यहाँ पे डाल दो, कितना आएगा? 100 प्लस 96 इंटू माइनस √3/2। तो ये कुछ वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हम कैसे करते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कुछ अच्छी सी वैल्यू आएगी जो खूबसूरत तुम्हें रिजल्ट ला के देगी। मतलब ये एक आसान सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब √100 आ जाएगा या √समथिंग 225 आ जाएगा, जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। मैंने तो रैंडम वैल्यूज ली थी इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है,
बट फील तो आ रही है राइट। अगर हमें ए और बी वेक्टर दिया गया तो हम ए माइनस बी कैसे करेंगे, बस जो थीटा था उसमें पाई माइनस थीटा डाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्या तुम अल्फा भी निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो यार, यहाँ पे बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा बन जाएगा, थीटा यही वाला डाल दो। ओके इजी है। तो हमने एडिशन भी देख ली, हमने सब्सट्रैक्शन भी देख ली, और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम सब्सट्रैक्शन को एडिशन की तरह देखना चालू कर दो, चीजें विजुअलाइज करना इजी होता है यार। ओके सही है। मैं एक डीपीपी अपलोड कर रहा हूं, आज इवनिंग तक कर दूंगा, है ना। और ठीक है, फिर डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कर लो, डिस्कशन करते हैं अपन। अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे को इवनिंग को एक लाइव सेशन लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, फ्राइडे इवनिंग 8 to 9 हम एक लाइव सेशन लेंगे, माई क्लास में मेरे से कनेक्ट हो जाओ। 8 to 9 टाइम याद रखना, मैं नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा। फ्राइडे को 8 to 9 एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तुम्हारे कोई डाउट्स है तो डिस्कस करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 8 बजे तक तुम लेक्चर देख लो। ओके, तो 8 से 9 अपन एक डिस्कशन रख लेते हैं। ओके चलो, ऑल द बेस्ट।